अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। साल 2021 आज मुकम्मल हो रहा है और 2022 शुरू होने जा रहा है। नए साल की आप सबको मुबारकबाद, दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आने वाले साल को खैर बरकत का ज़रिया बनाए, हमें उस तरह के हालात का सामना ना करना पड़े आने वाले सालों में जिस तरह इस साल करना पड़ा है। 2021 कई लोगों के लिए अलग अलग तरह से चैलेंज भरा साबित हुआ, लेकिन खुद मिल्लत टाइम्स के लिए, हमारी टीम के लिए भी ये साल बहुत अहम साबित हुआ। 2021 में हमने कई तरह के नशे व फराज का सामना किया और इसलिए आज की इस वीडियो में हम किसी और की तारीख बयान नहीं करेंगे, ना ये बताएंगे कि दुनिया भर में क्या हुआ, बल्कि खुद मिल्लत टाइम्स के लिए 2021 कैसा रहा वो बताने जा रहे हैं। सच पूछिए तो 2021 मिल्लत टाइम्स के लिए बहुत चैलेंज भरा और मुश्किल भरा साबित हुआ है। मिल्लत टाइम्स को अगले साल 6 साल पूरे हो जाएंगे 18 जनवरी 2022 को, लेकिन 6 सालों में सबसे ज़्यादा मशक्क़तों का, परेशानियों का, जहनी उलझनों का सामना हमें इसी 21 में करना पड़ा है। सबसे बड़ी उलझन का सामना हमें अप्रैल 2021 में करना पड़ा जब यूट्यूब ने एक हफ्ते के लिए मिल्लत टाइम्स को ब्लॉक कर दिया था। जुर्म हमारा ये था कि हमने उस सच को दिखाया था जिस सच को दिखाने से आज तक एबीपी न्यूज़ जैसे चैनलों ने इनकार कर दिया था। लॉकडाउन के ख़िलाफ़ जब लोग परेशान थे, लॉकडाउन की वजह से भूखे मर रहे थे, गुर्बत बढ़ रही थी, खाने को कुछ नहीं था, कुछ लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट की वीडियो की बुनियाद पर हमने एक रिपोर्ट की थी। यूट्यूब ने इसकी वजह से हमारे चैनल को एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया और कहा कि आपने कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की। हालांकि हमने सच दिखाया था, मज़दूरों का दर्द दुनिया को बताया था। बहरहाल एक हफ्ते के बाद हमारा यूट्यूब अनब्लॉक हुआ, फिर हमने दोबारा काम करना शुरू किया। दूसरा सबसे बड़ा जो हादसा हमारे साथ यूट्यूब हमारे साथ हुआ है, बल्कि इसे तारीख का सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं, वो ये कि फेसबुक ने दिसंबर के महीने में मिल्लत टाइम्स के पेज को डिलीट कर दिया है और अभी तक मिल्लत टाइम्स का पेज वापस नहीं आया है। मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स थे। उस पेज को सीधे सीधे फेसबुक ने डिलीट कर दिया और फेसबुक ने यूं ही डिलीट नहीं किया। फेसबुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि लोग किसके खिलाफ न्यूज़ लगा रहे हैं, किसकी हिमायत में लगा रहे हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा। दरअसल मिल्लत टाइम्स के खिलाफ बीजेपी IT सेल ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया। मिल्लत टाइम्स वाहिद फेसबुक पेज है हिंदुस्तान का या किसी भी मीडिया का रन बाई मुस्लिम, जिसको मुसलमानों द्वारा चलाया जाता है, उसमें जिसके फॉलोवर्स 1 मिलियन हो गए थे। और ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी थी कि किसी मुसलमान के ज़रिए इतना बड़ा मीडिया हाउस खड़ा कर लिया जाए, इतने बड़े पेजेस बना लिए जाए जहां 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बातों को सुनते हों। और ख़ुद मिल्लत टाइम्स की वीडियोस मिलियंस में देखी जाती थी। कई वीडियोस ऐसी थी जिसके व्यूवर्स 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन हो गए थे। चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकी और बड़े पैमाने पर IT सेल के ज़रिए मिल्लत टाइम्स के पेज के खिलाफ रिपोर्ट कराया गया। और फिर कहीं ना कहीं सरकार की साजिश की वजह से, सरकार के इशारे की बुनियाद पर फेसबुक ने मिल्लत टाइम्स के पेज को डिलीट कर दिया है और अभी तक मिल्लत टाइम्स का पेज वापस नहीं आया है। बहरहाल कल मुश्किल हो जाएगा, अगले 2 दिनों में हम नोटिस भेज रहे हैं फेसबुक को। ड्राफ्ट तैयार हो गया है, अभी हमारे वकील से बातचीत हुई है, ज़रूरत पड़ी तो आगे हम केस भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मिल्लत टाइम्स का फेसबुक पेज वापस लिया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा हादसा हमारे साथ इस साल पेश आया वो ये कि बिहार के मधेपुरा में एक खातून का पैसा डॉक्टर ने ले लिया, उसका इलाज नहीं किया। जब खातून वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गई तो डॉक्टर उससे मारकर भगाना चाह रहा था, कई सारा मामला हो गया था। उस वक्त मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर शहनवाज हुसैन वहाँ पहुँचते हैं और सच दिखाते हैं कि इस खातून के साथ कैसे मधेपुरा के एक डॉक्टर ने ज़्यादती की है। जब ये मामला होता है तब ही शहनवाज हुसैन के ऊपर डॉक्टर अपने गुंडों के साथ हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, हवाई फायरिंग की जाती है और जुल्म ये होता है कि उल्टे वो डॉक्टर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस कर देता है कि हमसे रंगदारी मांगने आए थे, पैसा मांगने आए थे, पैसा लेकर के न्यूज़ चलाते हैं। शहनवाज हुसैन ने काउंटर केस किया, मिल्लत टाइम्स ने पूरा सपोर्ट किया, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद फिर बिलाखिर ऐसा हुआ कि पुलिस ने सुलह समझौता कराया। हालांकि एक तरह से मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर को डराने की कोशिश की गई थी, इल्ज़ाम लगाया गया था। मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर इल्ज़ाम से बरी हुए और सच सामने आया कि डॉक्टर ने वाकई में एक औरत के साथ जुल्म किया था, उसका पैसा ले लिया था, उसका सही इलाज नहीं किया और बार बार उसे धोखा दिया गया। एक और मामला जो हमारे साथ इस पूरे मामले में पेश आया कि हमें कई मामलों में नोटिस आई, कई लोगों ने लीगल नोटिस भेजी कि आप इस खबर को नहीं दिखा सकते, उस खबर को नहीं दिखा सकते, फ़ोन करके धमकियाँ दी गई, लेकिन हमने सबको बर्दाश्त किया और हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। साल 2021 में हमें कई सारी कामयाबी भी मिली है। मिल्लत टाइम्स अब तक 3 ज़ुबानों में था, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में। 2021 में हम लोगों ने बंगला ज़ुबान में भी शुरू किया है। बंगला ज़ुबान में मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट है, मिल्लत टाइम्स
का यूट्यूब चैनल है, सारा कुछ बांग्ला ज़ुबान में है। कलकत्ता में उसकी ऑफिस भी है। 2021 में हमारी एक और कामयाबी ये रही कि मिल्लत टाइम्स का बाज़ाब्ता ऐप लॉन्च हुआ है। वैसे तो एक ऐप हमने 2016 में ही लॉन्च किया था, लेकिन वो हमारा मोबाइल ऐप ज़्यादा कामयाब नहीं था, फिर वो बंद हो गया। अब दोबारा से हमने 2021 में नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, सारी सहूलत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वीडियोस को ही हम पेश करें। 2021 में एक और हमारी कामयाबी रही कि ट्विटर पर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब ट्विटर पर भी मिल्लत टाइम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ट्विटर पर तकरीबन 40,000 लोग मिल्लत टाइम्स को फॉलो करते हैं। यूट्यूब पर मिल्लत टाइम्स के 9 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। फेसबुक पर हमारे 1 मिलियन ज़्यादा फॉलोअर्स थे, जिस पेज को फेसबुक ने डिलीट कर दिया है, लेकिन मिल्लत टाइम्स हिंदी, बांग्ला और दूसरे जो मिल्लत टाइम्स के पेजेस हैं वो मौजूद हैं, और वहाँ फेसबुक पर अभी मिल्लत टाइम्स अब जुड़े रहिए। अब तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पेज डिलीट किया गया है वो भी वापस आ जाए। 2021 में हमने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग भी की है जो सिर्फ हमने रिपोर्ट की, और मिल्लत टाइम्स पर खबर आने के बाद ही देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने उसको रिपोर्ट किया। पहले सब लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा इस साल यानी 2021 में हमारी 100 खबर ऐसी रही है जिसको 100 खबर ऐसी रही है जिस पर नोटिस लिया है पुलिस ने, प्रशासन ने, हुकूमत ने या समाज के सरकर्दा लोगों ने। इसके अलावा हमारी 10 न्यूज़ है जो टॉप 10 न्यूज़ ऐसी मिल्लत टाइम्स की रही जिसको सिर्फ मिल्लत टाइम्स ने ब्रेक किया, उसके बाद दूसरे लोगों ने ब्रेक किया और उसकी पूरी स्टोरी भी आई है। हमारी एक कामयाबी ये भी रही कि हम इसी साल त्रिपुरा जाकर हमने रिपोर्ट किया। त्रिपुरा में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन हम वहाँ गए और ग्राउंड जीरो से हमने सच दिखाया। उसके बाद ही दूसरे रिपोर्टर पहुँचाने में पहला शख्स था जो त्रिपुरा गया था। इसके अलावा असम में जब मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया और 3 मुसलमानों को पुलिस ने फायरिंग करके मार दिया जो अपने घरों को तोड़े जाने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एक फोटोग्राफर उनके जिस्म पर कूद रहा था। उस वीडियो को भी मिल्लत टाइम्स ने ही अपने ट्विटर पर सबसे पहले डाला, और क्योंकि मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा शहज़ुर रहमान वहाँ मौजूद थे जिनके जरिए से पूरा सच हम तक पहुँचा और हमने उसके दिखाया। इसके अलावा कश्मीर के मामले में, बंगाल के मामले में कई ऐसे मामले हैं जहाँ जा करके हमने ग्राउंड जीरो से सच दिखाया। ये बात हो गई कि हमारी कामयाबी रही या हमें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम बताएंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। एक आखिरी चीज़ जो सब लोग जानना चाहते हैं कि मिल्लत टाइम्स चलता कैसे है, मिल्लत टाइम्स का इनकम क्या है, मिल्लत टाइम्स का सोर्स क्या है, मिल्लत टाइम्स का बजट कितना है, तो वो चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। ऐसे मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी लोगों को किया है कि मिल्लत टाइम्स का इस पूरे साल यानी 2021 में तकरीबन 28 लाख रुपए का खर्च आया है। जो हमारी सैलरीज गई है या ऑफिस का रेंट है या जो हमारा सफ़र हुआ है, जैसे असम जाना, बंगाल जाना, त्रिपुरा जाना, ऐसे जो लंबा इसका खर्च आ जाता है, या जो दिल्ली का खर्च इधर आ चुके। हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग होती है, और ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्टिंग करने का मतलब है बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है, और जब हम सफ़र करके जाते हैं तो ट्रैवल के अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मजमूई तौर पर साल 2021 में हमारा 28 लाख खर्च आया है। इसमें मिल्लत टाइम्स के अखराजात के अलावा हमारा उर्दू टॉक यूट्यूब चैनल चलता है, द हिस्ट्री पॉइंट है जहां हम हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें और सही तारीख पेश करते हैं। कुछ रीजनल चैनल है, मेवाड़ टाइम्स, सीतामढ़ी टाइम्स है, मदीना टीवी वगैरह। तो सबका मजमूई तौर पर जो खर्च आया है वो 28 लाख रुपए का आया है। और इस 28 लाख में हमें आमदनी कितनी हुई? आमदनी की अगर हम बात करें तो हमारी जो टोटल आमदनी है 8,56,000 रुपये। 8,56,000 जो हमारी कुल आमदनी, उसमें से 3,56,000 हमें इनकम यूट्यूब चैनल से हुआ है। यूट्यूब से इनकम आता है, मिल्लत टाइम्स को भी आता है, तो 3.5 लाख यूट्यूब से इनकम आया है। 5 लाख तकरीबन हमें पब्लिक डोनेशन से मिला है। इसके अलावा हमें 70,000 रुपये पब्लिक एडवर्टीजमेंट से, कभी कभी कुछ लोगों का हमें इश्तिहार मिल जाता है, वो आप देखते भी हैं, कभी हमारी साइट पर लगा रहता है, कभी यूट्यूब पर लगा रहता है, तो इस तरह 70,000 रुपये इससे भी आया है। तो कुल मिलाकर के 8 लाख रुपये हमें आया है, और 28 लाख रुपये का हमारा खर्च हुआ है, जिसमें से 19 लाख रुपये का मिल्लत टाइम्स पर कर्ज है, और इस कर्ज को अदा करना है। उसके लिए आपका हमें सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मिल्लत टाइम्स अंग्रेज़ी की वेबसाइट, हिंदी, उर्दू है, फिर यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं। काम एक तरह से बढ़ गया है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। आमदनी में हमारे इजाफा नहीं हो रहा है, खर्च बढ़ता जा रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाइए, मिल्लत टाइम्स को अपनी आवाज़ बनाइए, और इससे आप सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जितना आपसे हो सके मिल्लत टाइम्स की मदद कीजिए। इसके अलावा एक और लिंक है मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर भी, सपोर्ट में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप मिल्लत टाइम्स के
परमानेंट सपोर्टर और सब्सक्राइबर बन जाइए, यानी हर महीना आप कम से कम 100-200 रुपये मिलर टाइम्स को दीजिए। ऐसा कीजिए, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, परमानेंट हमारे सब्सक्राइबर और सपोर्टर बन जाएंगे और इस तरह मुस्तकिल आपके अकाउंट से मिलर टाइम्स को मदद पहुंचती रहेगी। तो हमें उम्मीद है कि मिलर टाइम्स का आप सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों से कराएंगे। इस वीडियो को आप खुद देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके पास अपना एक मजबूत मीडिया हाउस हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मीडिया हाउस मिलर टाइम्स हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जो भी मीडिया हाउसेज है जो आपकी आवाज़ उठाते हैं, आपके मुद्दों को उठाते हैं, आप तक सही खबर पहुंचाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डालकर दूर दराज जगहों का सफ़र करते हैं, उन्हें आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com